कड़ाई भी। तो कड़ाई का मतलब है कि सोशल डिस्टेंसिंग को और मास्क को इन्फोर्स कराने के लिए कड़ाई की वास्तव में आवश्यकता है। जरा सी ढील हुई फिर बढ़ेगा। और ये सब जानते हैं कि जब तक कड़ाई नहीं है तब तक जो है इसका कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका कोई अनुपालन भी नहीं हो पा रहा है। अब जैसे आप भीड़ दिखा रहे हैं, किसी भी तरीके से की भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये भीड़ न इकट्ठी हो इसके लिए कड़ाई की प्रशासनिक रूप से बहुत आवश्यकता है। हम लोग सारी अपेक्षाएं गवर्नमेंट से कर रहे हैं, लेकिन सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे समाज सेवियों को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, इनको आगे बढ़ के आके इस चीज को इन्फोर्स कराना चाहिए। किसी भी तरह से किस तरह का क्राउड इकट्ठा ना हो। राइट। नंबर दूसरी बात कि मास्क जरूर लगा के निकले, और उसका अगर मास्क नहीं लगा के निकलते, समाज के लोगों को मिलके इसको विरोध करना चाहिए, तभी इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। नहीं तो एक पार्टी दूसरे पार्टी पे, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पे इस तरह से आरोप लगाती रहेगी। लेकिन जब तक जनता को सख्ती से नहीं बताया जाएगा कि भाई आप ये अगर कर रहे हैं तो इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और जैसी सख्ती पहले कोरोना में की गई थी उतनी सख्ती की अभी आवश्यकता है इस समय, तभी लोगों को वास्तव में एहसास होगा। ओके ओके, दिलीप श्रीवास्तव जी, फिर मैं मनोज रिंगरा जी के पास जाऊंगा, सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप श्रीवास्तव जी। तो कीजिए ना कड़ाई। अब और क्या चाहिए आपको? हमने देखा कि हम तो होली खेल लिए, हमने कुंभ भी कर लिया, उसके बाद नतीजा भी भुगत लिया। अब और छूट लेंगे क्या? और तबाही चाहिए क्या हमें? देखिए, लगातार निगरानी समितियों द्वारा जागरूकता और समाज सेवी संगठनों द्वारा लगातार जागरूकता भी फैलाई जा रही है। बताया भी जा रहा है कि क्या क्या दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ सकता है कोरोना के संदर्भ में लगातार जागरूकता, सफाई, कड़ाई, और इनके साथ ही अगर हम लोगों को स्व प्रेरणा से भी अपने अंदर कि कोरोना से हमें लड़ना है तो 2 गज की दूरी, मास्क पहनना जरूरी, सैनिटाइज का प्रयोग करना, जो भी हमें एक अनुकूल व्यवहार बनाना पड़ेगा। ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा भी, बार बार कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार, और जो उत्तर प्रदेश में जो विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है उसने भी एक परामर्श दिया है कि कोविड अनुकूल व्यवहार से ही हम कोरोना से लड़ सकते हैं। कड़ाई की जा रही है, लेकिन नागरिकों को स्व प्रेरणा भी लानी पड़ेगी। अपने अंदर भी स्व प्रेरणा से हमको इस लड़ाई से जंग जीतनी है, इस जंग को जीतना है हमें। इसलिए हम सभी लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही मैं यह कहना भी चाहूंगा, जो विपक्षी दल के लोग जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, कोरोना के संदर्भ में अनर्गल बयानबाजी देने का काम करते हैं, वैक्सीन के संदर्भ में करते हैं, ये बड़ा घातक है। आज हमें कोरोना से लड़ना है, सबको एकजुट होकर। जब कोरोना बीत जाए, जब चुनाव आए, तब भारतीय जनता पार्टी से लड़े। ओके, मनोज रिंगरा साहब, अगर जाने तक जा रही हैं, अब आज के इस बार के लहर में कोई ऐसा नहीं है जिसके आसपास के जानने वाले अपनों को जिन्होंने नहीं खोया हो। हम सब ने खोया है अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को, आस पड़ोस में। फिर भी अगर कुछ लोग ऐसी भीड़ लगा रहे हैं तो क्या सलूक किया जाए? ये आप ठीक कह रहे हैं कि हम सब ने ही किसी न किसी को खोया है जो हमारे जानने वाले हैं, और सबको इसका पालन करना चाहिए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे वो मास्क लगाना है, क्योंकि उसी से ही हम बच सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका पालन कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, और कुछ लोग हैं जो अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि मिलके ही सब कुछ हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए? नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट्स वेरी सी, बहुत ही बात सीधी सी है। आपने जैसा कहा कि ज्यादातर लोग इसका पालन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 80% लोग इस देश में आज भी सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना रहे हैं, नियमों को मान रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोग सबकी मेहनत पर पानी फेर दे रहे हैं। क्या किया जाए उनके साथ? दैट्स द क्वेश्चन, मिस्टर ढींगरा।
ठीक कह रहे हैं आप कि 20% लोग जो हैं इसका पालन नहीं कर रहे हैं और जो प्रशासन है बहुत वो अपना रोल निभा रही है और मेरे ख्याल से जो हम लोग जब देखते हैं कि किसी ने अगर इस चीज़ को नहीं मतलब अपनाया हुआ है, चाहे वो मास्क है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है, तो हम खुद आगे आएँ और उनको इसके लिए बाध्य करें कि वो मास्क लगाएँ। क्योंकि अब गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जितनी उनसे बन पा रही है, बाकी शायद हम लोगों को उनको समझाना चाहिए जितना हम समझा सकते हैं और शायद वो लोग समझेंगे भी। बिल्कुल। अब धर्मेंद्र जी समझा